आज 3 देशों की यात्रा से लौटेंगे पीएम मोदी। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी तरह से पूरी कर वतन वापसी करेंगे पीएम। वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ। सीएम योगी ने किया पौधारोपण। यूपी में आज बनेगा महारिकॉर्ड, एक दिन में लगाए जाएंगे 35 करोड़ पौधे। रामधन गबन मामले में नया खुलासा। 7 जून का व्हाट्सएप मैसेज आया सामने। पूर्व सैनिकों के व्हाट्सएप ग्रुप में चर्चा न करने का दिया गया था मैसेज। देश भर में भारी बारिश का सितम जारी। मुंबई में नहीं रुक रही मूसलाधार बारिश। यूपी समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी। ईरान के बुशहर और रासुल्बे में धमाके। बंदर अब्बास और सिरिक में सुनाई दी विस्फोट की आवाजें। धमाके से दहला ईरान। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशा और वक्त है 10 बजे की बड़ी खबरों का। अगले कुछ मिनटों में आपको दिखाएंगे देश की हर बड़ी हलचल, हर अहम अपडेट और दिन भर की सबसे चर्चित खबरें। सबसे पहले रुख करते उत्तर प्रदेश का, जहां आज 35 करोड़ पौधे लगाने के महाअभियान को लेकर नया रिकॉर्ड बनाने का दावा किया जा रहा है। सरकार इसे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक पहल बता रही है। वहीं दूसरी सबसे बड़ी खबर यूपी की सियासत से है, जहां प्रदेश की सियासत भी पूरी तरह से चुनावी रंग में नजर आ रही है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अपनी अपनी नई रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया है। रणनीतियों पर काम तेजी के साथ किया जा रहा है। संगठन से लेकर बूथ स्तर तक तैयारियों का खाका तैयार किया जा रहा है और इसके साथ साथ सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है। 2027 के चुनाव का रोड मैप क्या होना है, इस पर बैठक किया जा रहा है, चिंतन मंथन किया जा रहा है और आखिरी इस मुद्दे पर कि दोनों दलों की नजर है कि और किस समीकरण पर फोकस किया जा रहा है। अब आपको बताएंगे विस्तार से। वही तीसरी बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून में बीजेपी की महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक है। इस बैठक में संगठन की ओर मजबूत बनाने, आगामी चुनावी कार्यक्रमों और राजनीतिक रणनीति पर विस्तार से चर्चा होगी। और आखिरी खबर, राम मंदिर गबन मामले में सामने आए व्हाट्सएप मैसेज ने जांच को लेकर नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। जांच एजेंसी सामने आए तथ्यों की पड़ताल कर रही है और इस पूरे मामले से जुड़े हर नए घटनाक्रम पर हमारी नजर बनी हुई है। तो अगले कुछ मिनट में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे 10 बजे की सबसे बड़ी सुर्खियां, हर खबर का पूरा संदर्भ और हर अपडेट पर सबसे तेज। शुरुआत करते हैं आज की पहली और सबसे बड़ी खबर पर, जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम शेयर कर रहे हैं। 4 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जिसमें पहली तस्वीर में आपको बताते चले कि आज उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। एक दिन में 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, जहां पर इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से किया। और इसके साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बाराबंकी पहुंचे हुए हैं, ब्रजेश पाठक, जहां उन्होंने पौधारोपण किया और इसका शुभारंभ किया। आज उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। एक दिन में 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे और इस पूरे अभियान को जोरों शोरों से आगे बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक पेड़ अपनी मां के नाम जरूर लगाएं। लोगों से अपील की, सभी से अपील की और आज 35 करोड़ पौधे लगाने का ये महाअभियान शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से इसका शुभारंभ किया, जहां 35 करोड़ पौधे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खास संदेश दिया। उन्होंने बोला कि आज के समय में वृक्षारोपण बेहद जरूरी है। इसके साथ ही यूपी को हरा भरा बनाने पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए।
तो देखिए, यूपी में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। महायज्ञ 2026 का शुभारंभ हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से इसका शुभारंभ किया है, जिसकी जानकारी अभी हम आपको बता रहे थे। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी से अपील की है कि एक पेड़ अपनी मां के नाम जरूर लगाएं। इसके साथ ही उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पौधा लगाना बहुत जरूरी है, जो आपके जीवन भर हरियाली देता है। इसके साथ ही आपको बताते चले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में खास संदेश दिया। उन्होंने बताया कि आज के समय में वृक्षारोपण बेहद जरूरी है। इसके साथ ही यूपी को हरा भरा बनाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोर दिया। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में पौधारोपण कर महाअभियान 2026 का आगाज किया है और साथ ही लोगों से अपील की है कि एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाएं। तो उत्तर प्रदेश में महायज्ञ 2026 का शुभारंभ हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2026 का शुभारंभ किया है वृक्षारोपण का, जहां मुख्यमंत्री ने सभी से अपील की है कि एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाएं। इसके साथ ही गोरखपुर से उन्होंने सभी को संदेश दिया कि पौधे हमारे जीवन में कितना जरूरी है। आज पूरे प्रदेश में 35 करोड़ पौधे लगाने का ये बड़ा लक्ष्य रखा गया है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 के तहत प्रदेश भर में 35 करोड़ पौधे लगाने के विशाल अभियान की शुरुआत गोरखपुर से की है और इस अभियान का मुख्य आधार एक पेड़ मां के नाम है। मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की है कि वे अपनी मां के सम्मान और उनकी स्मृति में कम से कम एक पौधे जरूर लगाएं, क्योंकि पौधा हमारे लिए बेहद जरूरी होता है, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। तो आपको बताते चले, गोरखपुर के सहजनवा क्षेत्र में लिंक एक्सप्रेसवे के पास पौधारोपण करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी को ये संदेश दिया कि वृक्ष और पौधे हमारे जीवन के लिए कितने जरूरी हैं। उनके अनुसार वृक्ष केवल पर्यावरण का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये हमें जीवन, अन्न, जल और प्राण वायु प्रदान करते हैं। पेड़ मां के नाम। मां हर व्यक्ति के लिए, हर जीव जंतु के लिए सबसे सुंदर उपहार होता है और वह उपहार हम सभी के लिए धरती माता के रूप में भी है। हम स्वयं अपने स्वयं के स्वास्थ्य की चिंता करते हैं। हम लोग समय समय पर अपना उपचार कराते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन धरती माता के उपचार के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं करते। जो धरती माता पर हम सब आश्रित हैं, जिस धरती माता के कारण ये जीव सृष्टि बची हुई है, उस धरती माता के स्वास्थ्य की हम कभी चिंता नहीं करते। लंबे समय तक, अनंत काल तक जीव सृष्टि इस धरती पर बनी रहे, इसके लिए इस अभियान की शुरुआत हम लोगों ने आज से 9 वर्ष पूर्व की थी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी ने जब अंतर्राष्ट्रीय जून को विश्व पर्यावरण दिवस के दिन जब देशवासियों से कहा कि अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए एक पेड़ मां के नाम इस अभियान का हिस्सा बने, तो मुझे प्रसन्नता है कि इस वर्ष अभी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के दिन ही 5 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का कार्यक्रम यूपी के अंदर संपन्न हुआ। और इस बीच देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीजेपी की महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक में मुख्यमंत्री धामी शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग रहेंगे मौजूद। 11 बजे ये बैठक होने वाली है। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक बताई जा रही है, जिसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन के जरिए हम साझा कर रहे हैं। ये बड़ी खबर, जहाँ 11 बजे बीजेपी कार्यालय में उत्तराखंड में ये बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में शामिल रहने वाले हैं।
तो बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। 2027 चुनाव को देखते हुए इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। तो आपको बताते चले, बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग इस बैठक में शामिल होंगे। 11 बजे ये बैठक होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में शामिल होंगे। 2027 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके साथ ही बताया यह भी जा रहा है कि इस बैठक में तमाम दिग्गजों की मौजूदगी होगी। 2027 का रोड मैप कैसा होगा, इस पर भी चर्चा की जाएगी। तो बड़ी जानकारी जहां आपको बताते चले, आज देहरादून में बीजेपी मुख्यालय में महत्वपूर्ण बैठक सुबह 11 बजे आयोजित हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में शामिल होंगे। अयोध्या से बड़ी खबर, जहां राम धन गबन मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, एक बहुत बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां अयोध्या से ये बड़ी जानकारी, राम धन गबन मामले में नया खुलासा। 7 जून का व्हाट्सएप मैसेज आया सामने। पूर्व सैनिकों के व्हाट्सएप ग्रुप में संदेश दिया गया। ग्रुप में चर्चा न करने का भी मैसेज दिया गया था। हमें कोई जानकारी नहीं दी गई है, कहने की सलाह दी गई है। और देखिए, अब इस व्हाट्सएप चैट से कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है। ग्रुप में चर्चा न करने का मैसेज दिया गया था और ये भी लिखा था कि हमें कोई जानकारी नहीं है, ये कहने की सलाह दी गई थी। तो ये खुलासा देखिए, बहुत बड़ा खुलासा माना जा रहा है, जहां अयोध्या में राम मंदिर में हुए दान और चढ़ावे में हेराफेरी और चोरी की जांच से जुड़ा ये बड़ा खुलासा है। जांच में सामने आया कि इस मामले को दबाने की कोशिश की गई थी और पूर्व सैनिकों के व्हाट्सएप ग्रुप पर एक संदेश भेजकर उन्हें मुंह न खोलने और ग्रुप में चर्चा न करने का निर्देश दिया गया था। और एक और बड़ी खबर लखनऊ से, जहां यूपी के गांव को डिजिटल लाइब्रेरी की सौगात मिलेगी। जी हां, ये बहुत बड़ी जानकारी और बहुत बड़ी पहल भी बताई जा रही है, जहां यूपी के गांव को डिजिटल लाइब्रेरी की सौगात। गांव में होगी यूपीएससी और यूपीपीएससी की तैयारी। 20,000 से ज्यादा डिजिटल स्टडी मटेरियल मुफ्त मिलेंगे। 11,350 ग्राम पंचायतों में बनेगी आधुनिक लाइब्रेरी। कंप्यूटर, टैबलेट और इंटरनेट की सुविधा होगी। मुख्यमंत्री योगी की पहल से ग्रामीण युवाओं को बड़ा लाभ मिलेगा। तो कई बार इंटरनेट की कमी की वजह से गांव में कई दिक्कतें और परेशानी होती है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि अब 11,350 ग्राम पंचायतों में हाईटेक डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जा रही है। और आगरा से बड़ी खबर, नकली दवा सिंडिकेट पर एफएसडीए का बड़ा और कड़ा एक्शन देखने को मिला है। 13 फर्मों पर एक साथ एफएसडीए की छापेमारी की गई है। 58 थोक दवा लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। कई मेडिकल फर्म भी सील किए गए हैं। 3 करोड़ 63 लाख रुपए से ज्यादा की नकली और अवैध दवाएं जब्त की गई हैं। 35 नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। पूरे सिंडिकेट के खिलाफ अब तक 9 मुकदमे दर्ज है। ये बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको यह भी बताते चले कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एसटीएफ ने फरार आरोपियों को जो है गिरफ्तार कर लिया है। तो आगरा से ये बड़ी जानकारी, जहां नकली और अवैध दवा कारोबार के खिलाफ एफएसडीए ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 15 ड्रग इंस्पेक्टरों की टीम ने शहर के कई बाजारों में एक साथ 13 दवा फर्मों पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान 58 थोक दवा लाइसेंस निरस्त या फिर निलंबित किए गए। कई फर्मों को सील किया गया है। इसके साथ ही 35 संदिग्ध दवाओं के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं और जांच में नकली और रीलेबलिंग की गई दवाओं का बड़ा नेटवर्क सामने आया है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं और अब तक इस मामले में 9 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। कार्रवाई के दौरान करीब 3 करोड़ 63 लाख रुपए से अधिक मूल्य की नकली और अवैध दवाएं जब्त की गई हैं। अधिकारियों का कहना है कि पूरे नेटवर्क की जांच जारी और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
तो देखिए तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। दवा फर्मों पर ये बहुत बड़ी छापेमारी की गई है। बताया जा रहा है 13 दवा फर्मों पर ये छापेमारी की गई है। 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। 3 करोड़ 63 लाख रुपए की नकली दवाएं जब्त की गई हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और चलिए अब सीधे लिए चलते हैं आपको गोरखपुर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। डॉक्टर मंगेश श्रीवास्तव जी, लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री विनोद राय जी, महानगर अध्यक्ष श्री रमेश प्रताप गुप्ता जी, पूर्व महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता, सभी पार्षदगण, महानगर के प्रबुद्धजन और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज का दिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम धरती माता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के महायज्ञ के रूप में वृक्षारोपण महाअभियान के रूप में उत्तर प्रदेश शासन ने निर्धारित किया है। पूरे प्रदेश भर में आज हर जनपद में, हर गांव में, हर नगर में, हर वार्ड में वृक्षारोपण कार्यक्रम के साथ एक पेड़ मां के नाम इस अभियान के साथ हर नागरिक जुड़ रहा है। मुझे प्रातः 8 बजे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे पर इस अभियान को शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रातः काल से ही लोगों में जो उत्साह है, हम लोगों ने स्वयं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे पर एक जगह पे 15,000 से अधिक वृक्षारोपण एक पेड़ मां के नाम इस अभियान के क्रम में वहां पर आज रोपने का काम किया है। और अभी मुझे रामगढ़ ताल के किनारे इस अभियान का हिस्सा बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। प्रदेश भर में जो कार्यक्रम चल रहे हैं, अब तक प्रातः काल से लेकर के अभी तक 5 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। 5 जून को भी जब विश्व पर्यावरण दिवस था, तब भी उत्तर प्रदेश ने एक पेड़ मां के नाम इस अभियान के क्रम में 5 करोड़ से भी वृक्षारोपण के कार्यक्रम को प्राप्त किया था। पिछले 9 वर्षों से हम प्रदेश के अंदर इस अभियान को मजबूती के साथ लेकर के चलते हैं। 9 वर्षों में हम लोगों ने 242 करोड़ वृक्षारोपण के लक्ष्य को प्राप्त किया। याद करिए, उत्तर प्रदेश में हमने सबसे ज्यादा देश के अंदर किसी राज्य में इतने ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हुए हो, हाईवे, रेलवे, शहरीकरण, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट सर्वाधिक यूपी में बने।
और सब कुछ होने के बावजूद भी हम लोगों ने प्रदेश के वन आच्छादन को बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। कारण है क्योंकि उत्तर प्रदेश ने हर वर्ष वृक्षारोपण के बड़े अभियान को भी आगे बढ़ाया और उनकी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था भी की। आज कोई भी इंटरनेशनल संस्था जब देखती है या फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से हम लोग जब इसकी सर्वे करवाते हैं, सैटेलाइट की मैपिंग लेकर के भी हम लोग जब उसकी इमेजेस लेते हैं तो स्पष्ट दिखता है कि उत्तर प्रदेश का वन आच्छादन बढ़ा है। और इसीलिए इस वर्ष भी हम लोगों ने 5 जून के बाद जो अभियान आगे बढ़ाया है, उस क्रम में आज अकेले 12 जुलाई को प्रदेश में 35 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के लक्ष्य को हम लोगों ने रखा है। एक बड़ा लक्ष्य है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए ये कठिन नहीं है। 57 लाख से अधिक हमारे पास नर्सरी है। 57 करोड़ नर्सरी होने के कारण 5 करोड़ हम लोगों ने 5 जून को इस अभियान के हिस्से को समर्पित किया। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने आज 35 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के कार्यक्रम को हम जोड़ने जा रहे हैं। आज उसी कार्यक्रम में प्रातः काल से ही हर एक स्तर पर अभियान चल रहा है। इसमें औषधीय वृक्ष भी है, फलदार भी है, छायादार भी है, इमारती लकड़ियों के भी है। हर एक को मैंने पिछले कार्यक्रम में कार्बन क्रेडिट का लाभ भी किसानों को वितरित किया है। यानी अंतर्राष्ट्रीय संस्था नीरी के द्वारा कोई किसान अपने खेत में पेड़ लगाता है और उसकी कांस्टेंट 5 वर्ष तक निगरानी होती है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय संस्था कार्बन उत्सर्जन की दृष्टि से उसको रोकने के लिए एक पेड़ के द्वारा कितना कार्बन अवशोषण किया गया है, इसको ध्यान में रख करके $1 प्रति पेड़ 5 वर्ष तक दिया जाता है। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि गोरखपुर के कुछ किसानों को हम लोगों ने इसकी धनराशि भी वितरित की है। महत्वपूर्ण यह है कि जो धरती माता हमें सब कुछ देती है, जीने के लिए सुंदर वातावरण देती है, खाने के लिए अच्छा अन्न देती है, सब्जी फल देती है, फूल देती है, जीने का अवसर देती है। उस धरती माता के प्रति जिसके बारे में कि हमारे पूर्वजों ने, हमारी ऋषि परंपरा ने हमें हमेशा इस बात के लिए प्रेरित किया कि धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। तो एक पुत्र के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए, कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए एक पेड़ मां के नाम हम लगाएं। प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी गई ये थीम एक प्रेरणा है, पूर्वजों के प्रति, ऋषि परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक माध्यम भी है और धरती माता के स्वास्थ्य को बनाए रखने का भी एक आधार है। हम सबके सामने अगर शुद्ध नियत से कोई काम होता है तो ईश्वरीय कृपा कैसे होती है। आपने देखा होगा कल से लगातार बारिश पड़ी है। इस अभियान के लिए सबसे अच्छा दिवस, व्यापक पैमाने पे कार्यक्रम आज हम लोग प्रदेश भर में कर रहे हैं। हर जनपद में कोई ना कोई मंत्री गया है, केंद्र सरकार का मंत्री, राज्य सरकार का मंत्री, आयोग और बोर्ड के चेयरमैन, माननीय सांसद, माननीय विधायक, महापौर, चेयरमैन, पार्षद, प्रधान, शासन के अधिकारीगण, ये सभी इस अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। ये अभियान का हिस्सा इसलिए जिससे
हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ करके अपने उज्जवल भविष्य को और आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा वातावरण दे सके। प्रकृति के साथ खिलवाड़ की कीमत आज विश्व मानवता चुका रही है। अंधाधुंध पेड़ कटान के कारण आज आप देख रहे होंगे पूरी दुनिया के अंदर किस प्रकार की स्थिति पैदा हुई है। जो मौसम, जो कल बारिश आपने देखे होगी, कल से आज तक ये 15 जून से लेकर के 30 जून के बीच में उस प्रकार का मौसम होना चाहिए था। लगभग 1 महीने का अंतर पड़ा है। ये मौसम चक्र में 1 माह का अंतर याद करना अन्नदाता किसान के लिए एक संकट भी पैदा करता है। अगर कोई अन्नदाता किसान जिसको 15 जून के पहले अपने खेत में धान की रोपाई करनी होती या कोई फसल की रोपाई करनी होती, अगर वह 12 या 15 जुलाई की बात करेगा, 1 महीने में अंतर पड़ता है। लगभग 25 से 30% की पैदावार में गिरावट आती है। यानी खाद्यान्न संकट खड़ा हो सकता है। पेड़ कटेंगे, एक पेड़, बरगद हो, पीपल हो, पाकड़ हो या कोई भी पेड़ हो, हजारों लीटर जल का शोषण करके रखता है और फिर जब हमें जल की आवश्यकता पड़ती है तो अब धीरे धीरे करके फिर उसको वहां से छोड़ता भी है। नदियों की सदा नीरा नदियां इसीलिए बनती हैं, नदियों में सदा जल रहता है। इसके कारण जहां जंगल होंगे वहां नदियों में सदैव जल की मात्रा बनी रहेगी। लेकिन जहां जंगल काट दिए गए, समाप्त कर दिए गए, वहां ये संकट जरूर होगा। पेयजल का संकट आ रहा है, शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है, पूरी दुनिया इसके लिए तबाह है। एक तरफ जल का संकट, दूसरी तरफ सूखा, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, इन सब संकटों से जूझना पड़ रहा है। प्रकृति के संतुलन को संतुलित करने के लिए आवश्यक है पर्यावरण के प्रति हर नागरिक अपने दायित्व का निर्वहन करे, और उसका सबसे अच्छा माध्यम है अनेक कार्यक्रम उठाए गए। रूफटॉप सोलर, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना उसी का एक हिस्सा है। बिजली का बिल आपका आधा हो जा रहा है। सोलर की एनर्जी आपको घर के अंदर शुद्ध एनर्जी का भी स्रोत बन जा रहा है। आपकी छत ही आपकी ऊर्जा का आधार बन जा रहा है। बिल भी कम हो रहा है और आप प्रकृति के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन भी कर दे रहे हैं। प्लास्टिक मुक्त वातावरण, प्लास्टिक कितना नुकसान करता है, सिंगल यूज प्लास्टिक कितना नुकसान करता है, भारी कीमत चुकानी पड़ती है इसकी। इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रख करके हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो कार्यक्रम चलाए हैं, उसी कार्यक्रम के क्रम में मुझे प्रसन्नता है। आज सुबह से अब तक 5 करोड़ से अधिक पेड़ लगे हैं। दिन भर यह अभियान चलेगा। सायंकाल तक 35 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। मेरी आप सभी महानगर वासियों से अपील होगी, प्रदेश वासियों से अपील होगी, जिस पेड़ को लगाओ उसकी सुरक्षा भी करो। ये धरती माता के प्रति हमारा दायित्व होगा, कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक माध्यम होगा, और यही तो हम सबकी पहचान है। प्रकृति के प्रति, पर्यावरण के प्रति अगर हम सब अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं तो फिर कोई संकट आने वाले समय में नहीं होगा। वो आने वाली पीढ़ी का वर्तमान भी और भविष्य भी उज्जवल होगा। इसलिए एक पेड़ मां के नाम इस अभियान का हम हिस्सा बने, एक पेड़ जरूर लगाएं और धरती माता के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन अवश्य करें। इस विश्वास के साथ इस पूरे अभियान के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।
देखिए सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे गोरखपुर से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और आज वृक्षारोपण कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया और वृक्ष लगाते हुए भी नजर आए। इसके साथ ही आज उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ वृक्ष लगाने का ये बड़ा लक्ष्य रखा गया है, जहां सभी इस कार्यक्रम में भागीदारी लेते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वृक्ष हमारे जीवन में कितना जरूरी है, इस वजह से एक पेड़ अपने माँ के नाम जरूर लगाएं, अपने माँ के सम्मान में एक वृक्षारोपण जरूर करें। और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ पौधे लगाने का एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है, जहाँ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी बाराबंकी पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही गोरखपुर भी, माफ कीजिएगा, लखनऊ भी पहुंचे और इसके साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने वृक्षारोपण किया। इसके साथ ही कार्यक्रम का विशेष आयोजन किया गया। सभी तमाम लोगों की इस कार्यक्रम में भागीदारी रही और मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि वृक्ष हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, सभी को एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए, अपने माँ के नाम से एक वृक्ष जरूर लगाने चाहिए, अपने माँ के सम्मान में एक पौधारोपण जरूर करना चाहिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पौधारोपण किया और इसके साथ ही सभी से अभी अपील की है कि पौधारोपण जरूर करें। तो उत्तर प्रदेश में आज बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनने वाला है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ पौधे लगाने का एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा गया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे गोरखपुर से अपनी बातों को रख रहे थे। अपनी बातों के जरिए मुख्यमंत्री ने सभी से यह आह्वान किया है कि एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाएं। और वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।